अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने बीआरएस पार्टी कारकुन नरसिंह को यकीन दिलाया कि जिसने कांग्रेस एमएलए रोहित को चप्पल थप्पड़ का जवाब दिया, वार्निंग के नरसिंह पर 3rd डिग्री अप्लाई करने वाले सीआई और पुलिस एहलकारों को बख्शा नहीं जाएगा। इंतबा के पुलिस की निशानदही करने और इख्तिदार में आने के बाद उनके खिलाफ तादीबी इक़दाम किए जाएंगे। केटिया ने वादा किया कि पार्टी हल्का मेदक के बीआरएस कारकुन मिकला नरसिंह को मुकम्मल यकीन दहानी कराएगी और उनके साथ खड़ी रहेगी। मेदक के मुकामी एमएलए मैनमपल्ली रोहित के बचपन को भूलकर साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर पर किए गए काबिल एतराज़ तबसरे का सख्त जवाब देने पर केटिया ने नरसिंह को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। नरसिंह ने दुनिया पर यह साबित कर दिया कि अगर आप पार्टी लीडर केसीआर को गाली देंगे तो खामोश नहीं रहेंगे और जो भी मुखालिफ शख्स एमएलए होगा उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। केटिया ने कहा कि नरसिंह पार्टी के लाखों कारकुनों के लिए तहरीक रहे हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग टीम के हमरा जापान के हिरोशिमा प्रेफेक्चर का दौरा किया। हिरोशिमा प्रेफेक्चरल असेंबली हॉल का दौरा करने वाले वफ्द का असेंबली के स्पीकर ताकाशी नाकामोटो और उनके कानून साजों के ग्रुप ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर के साथ आईटी और सनत के वजीर श्रीधर बाबू, अहदेदारों जयश रंजन, वी शेषादरी, अजीत रेड्डी और विष्णुवर्धन रेड्डी ने असेंबली का दौरा किया। कानून साजों के इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिरोशिमा एजाज की बात है। हिरोशिमा का मतलब उम्मीद है, एक ऐसा शहर जिसने दुनिया को साबित कर दिया कि जब लोग मिलकर काम करें तो कुछ भी मुमकिन है। हिरोशिमा की तरह तेलंगाना भी लोगों की उम्मीदों, उमंगों और जद्दोजहद की अलामत है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ की एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है, तेलंगाना मुल्क के लिए एक कंपास बन गया है। तेलंगाना में चलाई जा रही तरक्याती स्कीमों पर मुल्क गिर बहस होगी। कांग्रेस पार्टी किसानों की हामी हुकूमत, किसानों के फायदे के लिए रैतु महोत्सव कॉन्फ्रेंस से मुनाकिद हो रही। 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन तरक्की को भूलकर मुर्गी के अंडे पर पंख गिन रहे हैं। ऊंची आवाज में बोलना बीआरएस लीडरों की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस लीडर किसानों पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बीआरएस हुकूमत ने 10 सालों में जिले के लिए कुछ नहीं किया। 10 साल बीआरएस हुकूमत के दौरान किसानों को मायूसी की हालत में छोड़ दिया गया। महबूबनगर के एमएलए यन्नम श्रीवास रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम करें कि खुश्क मौसम में लोगों को पीने के पानी की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। रियासती एक्साइज एंड टूरिज्म मिनिस्टर जुप्पली कृष्णा राव ने महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में देवरकद्रा एमएलए मधुसूदन रेड्डी के साथ जिले अहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए महबूबनगर के एमएलए ने कहा कि किसानों को खरीदी मरकज पर अनाज फरोख्त करने के फौरन बाद रसीद दी जानी चाहिए और मिलों तक अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी किसानों की नहीं बल्कि मिलर्स को लेना चाहिए और उन्होंने मशवरा दिया कि हुकाम को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि शिल्पाराम में प्लॉट मालिकान से ज़बरदस्ती छीन लिए गए हैं। अगर शिल्पाराम को ऐसे प्लॉटों की ज़रूरत है तो उन्हें ले लिया जाए और मुआवजा अदा किया जाए। अगर शिल्पाराम को उनकी ज़रूरत नहीं तो प्लॉट फौरी तौर पर मालिकान को वापस कर दिए जाएं। कैंसर के शिकार अफराद के लिए जग्गा रेड्डी की जानिब से 10 लाख रुपए की नकद इमदाद फराहम की गई है। जग्गा रेड्डी सदाशिवपेट से अमानी नामी खातून के घर गए और 10 लाख रुपए इलाज के लिए खर्च हुए थे, जिस पर मुतासरा की मदद की है। इस मौके पर उनके साथ दीगर भी मौजूद थे। अमानी, जिसने कहा कि वो खुदकुशी करना चाहती है क्योंकि वो इस जहन्नुम को बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपने बच्चों के लिए जी रही। फौरी तौर पर टीपीसीसी के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी ने 10 लाख रुपए का अतिया दिया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी का
कैंसर स्क्रीनिंग कराने का फैसला अच्छा था। उन्होंने कहा है कि उसे दूसरों की मदद करने और वीडियोस और तस्वीर लेने की आदत नहीं, लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने इस मामले को मीडिया की तवज्जो में लाया ताकि ये 10 लोगों की तवज्जो में आ जाए। अगर गरीबों को ऐसी बीमारियां लग जाएं तो उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कम से कम इलाज करवाने के तक पैसे नहीं होते। जिले संगारेड्डी रामचंद्रपुरम लक्ष्मी गार्डन फंक्शन हॉल में बीआरएस पार्टी मीटिंग का इनेकाद। बीआरएस पार्टी प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर वेन्नू राम आदर्श रेड्डी और इस मौके पर पटन चेरू हल्के बीआरएस पार्टी कायदीन, बीआरएस पार्टी कार्यकर्ता वरंगल में अवाम का खैर मकदम किया। इजलास में पार्टी के सीनियर लीडर मंडल पार्टी के सीनियर लीडर अली अहमद ने खिताब किया और दीगर भी इस दौरान मौजूद रहे। रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी को राग़िब करने के एक और संगे मील में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जापान में मुनक़दा वर्ल्ड एक्सपो 2025 में रियासत के सरमायाकारी के मौक़े को दुनिया के सामने पेश किया। चीफ मिनिस्टर की क़ियादत में तेलंगाना राइजिंग वफ़द ने बावक़ार एक्सपो 2025 ओसाका में शिराकतदार के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों और सनतकारों से अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने रियासत में सरमायाकारी के वसी मौके पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान की पहली रियासत है जिसने वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत की है, जो कि फ़ख्र की बात है। उन्होंने तेलंगाना और जापान के दरमियान दोस्ती के तारीख़ी बंधन को तवील मुद्दती शिराकतदारी में तब्दील करने पर जोर दिया। उन्होंने नई इजादात के साथ मुस्तक़बिल के मंसूबों की तश्कील के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। तेलंगाना इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के जारी करदा नताइज में सैयद अहमद हुसैन उर्फ एजाज महकमे आरटीसी रीजनल रिजर्वेशन इंचार्ज आदिलाबाद की डॉक्टर अमीना शीरीन ने शानदार तालीमी सलाहियतों का मुजाहरा पेश करते हुए इंटरमीडिएट बाईपीसी में 990 मार्क्स हासिल करते हुए शानदार कामयाबी की। वाज़िर के अमीना शीरीन ने आदिलाबाद के मारूफ तालीमी इदारे क्रेसेंट जूनियर कॉलेज व MS नेट अकेडमी से तालीम हासिल की है। उनकी शानदार कामयाबी पर उनके वालिदैन नाना मोहम्मद जलील सदर जामे मस्जिद नूरी दमाई गुड़ा हैदराबाद के अलावा रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और क्रेसेंट कॉलेज वो MS नेट अकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद बिलाल और असातिज़ा ने मुबारकबाद दी और दुनिया और आखिरत में कामयाबी व कामरानी के अलावा ताबनाक और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़िर के अमीना शीरीन ज़िले निर्मल की मशहूर व मारूफ शख्सियत मरहूम सैयद यासिन महकमे आरटीसी वल्द मरहूम जनाब सैयद कासिम पंजारी गुट्टा निर्मल की पोतरी और मोहम्मद जलील सदर जामे मस्जिद नूरी दमाई गुड़ा हैदराबाद की नवासी होती हैं। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि उस मुल्क में इस वक्त आधा सच और पूरा झूठ बोलने का ट्रेंड चल रहा। उन्होंने कहा कि झूठ को जोर से बोला जाता है मगर सच्चाई को भी इतनी ही शिद्दत के साथ बयान करना चाहिए। वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफ़ियों से बात कर रही थी। सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि वो यहाँ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने आई हैं जिसमें वो कुछ अहम नुकात को मीडिया के ज़रिए आवाम के सामने रखेंगी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सच बोलना एक जुर्रत का काम हो गया है क्योंकि झूठ को खूबसूरती से पैक करके अवाम के सामने रखा जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से बैरून मुल्क हिंदुस्तान के इंतखाबी निज़ाम पर उठाए गए सवालात का दिफा करते हुए उन्होंने कहा है कि ये क्या वाकई इस मुल्क में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात हो रहे। उन्होंने महाराष्ट्र की मिसाल देते हुए कहा है कि रियासत की बालिग आबादी 9 करोड़ 54 लाख है जबकि वोटरों की तादाद 9 करोड़ 70 लाख कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कई बातें हैं जो मुल्क के इंतखाबी निज़ाम पर सवालिया निशान खड़ी करती है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए इंतज़ाम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे और दानिश्वर शिरकत कर रहे। इस मौके पर वक्फ तरमीमी कानून 2025 की सख्त मुखालिफत की गई और इसे मुकम्मल तौर पर रद्द करने का मुतालबा किया जा रहा। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जमीयतुल उलमा हिंद के सदर
मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान जारी करते हुए बीमारी की वजह से शिरकत न कर सकने पर अफसोस का इजहार किया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये वक्फ की हिफाजत की लड़ाई है जो दरअसल हमारी बका की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी क़ानून 2025 दर हकीकत मजहब में बराह रास्त मदाखलत है और मुसलमान पर हर चीज़ से समझौता कर सकता है, लेकिन शरीयत में मदाखलत किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि यहाँ का इंसाफ है कि चीज़ हमारी हो और रखवाली कोई और करे। वक्फ को बचाना हमारा मजहबी फरीज़ा है। यह कानून, आइन, जमहूरियत और सेक्युलरिज्म की बुनियादी रूह के खिलाफ है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।